मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल जो है जब हमने एनालाइज किया तो गोल्ड की मूवमेंट जो है वो 23-25 के आसपास थी। 24-25 यहीं पे थी और मैंने ये कहा था कि यहाँ से मुझे काफी हद तक चांसेस लग रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और ऊपर जो है वो 38 के आसपास जा सकता है। यहाँ पर मैंने एक एरिया बताया था 31 का कि यहाँ पर एक 31 का रेजिस्टेंस एरिया है, लेकिन उसके ऊपर मूवमेंट कुछ इस तरह हुई है कि उसको शायद ये रेस्पॉन्स ना दे। लेकिन मार्केट में कितनी स्ट्रांगनेस है कि ये 38 को ब्रेक कर सकता है, इसके पास जा सकता है या फिर इससे भी ऊपर जा सकता है, उसका अंदाजा यहाँ पर जो है वो 23-30 से 27 पे लग जाएगा। जैसा मैंने पहले भी बताया, M15 के सेटअप हमें एडवांस इंडिकेट करते हैं कि मार्केट के अंदर क्या पोजीशन है और कौन से लेवल्स के ऊपर मार्केट कितना स्ट्रांग है या वीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जब इसने फर्स्ट टाइम इस एरिया को ब्रेक किया तो 1 क्लोज ऊपर दिया H1 का, उसके बाद एक सेल क्लोज किया, नीचे क्लोज किया और ये पूरा जोन ब्रेक किया। तो मतलब यहाँ पर एक काफी इंडिकेट कर रहा है कि ये यहाँ तक यहाँ 38 के पास जा तो सकता है, लेकिन काफी मुश्किल से जा सकता है। इसको ब्रेक करना मुश्किल है, जबकि अपनी कोई भी ट्रेड है वो नीचे तक ही बेहतर है। बस ये कि छोटे टाइम फ्रेम पे फॉलो करनी है और जहां पे भी ये रिजेक्ट होता नजर आए तो यहाँ से ये दोबारा सेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी पोजीशन थी ही नहीं। 30 से ऊपर जो 23 को फर्स्ट टाइम ब्रेक किया तो उसके ऊपर कोई ऐसी पोजीशन ही नहीं थी कि कोई ये इसके अंदर इतनी कोई स्ट्रांगनेस है कि ये 38 को ब्रेक करे या फिर उससे ऊपर जाए। बल्कि वहां तक जाना भी इसके लिए काफी मुश्किल लग रहा था। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर M15 का जो है वो पोजीशन थी, सिर्फ एक ये ब्रेक क्लोज कर पाया था। उसके बाद इसने जो है वो 3 क्लोज नीचे दिए, फिर एक बुलिश दिया, उसके बाद यहाँ से एक अच्छी खासी जो है वो सेल की मूव लगी। तो ये काफी क्लियर कर रहा था कि यहाँ पर मार्केट वीक हो चुकी है। तो ऐसी पोजीशन में कोशिश तो करेगा ये उसके पास जाने की, क्योंकि वो प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया जो है उसको टैच करना है इसने, उसके आसपास तक तो जाना है, क्योंकि यहाँ जो रेजिस्टेंस एरिया था वो ब्रेक था। लेकिन ये कि मार्केट में ऐसी पोजीशन नहीं थी कि ये उसको ब्रेक कर सके या फिर उसके पास जा सके। तो उसी हिसाब से तकरीबन ये 35 के आसपास जाके दोबारा जो है यहाँ से नीचे की तरफ मूव कर गया और यहाँ पर 21-22 तक दोबारा वापस आ गया। यही होता है सपोर्ट के ऊपर। आप पोजीशन देखेंगे, जब फर्स्ट टाइम सपोर्ट ब्रेक होती है ऊपर की तरफ या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, अब हालांकि यहाँ पर देखा तो बेसिकली रेजिस्टेंस को ही जाएगा, क्योंकि ये बुलिश की मूव है तो हम रेजिस्टेंस एरिया की मूवमेंट को ही जज करेंगे। लेकिन साथ में हमें सपोर्ट भी काफ़ी जो है वो वहीं पे जो है सपोर्ट एरिया काफ़ी इंडिकेट कर देता है। अब मैं अगर यहाँ लेवल्स लगाता तो 31 का एक लगता, फिर यहाँ 31 के बाद 34 का लगता एक जोन। अब ये नीचे सपोर्ट एरिया, ये दो रेजिस्टेंस और इसके ऊपर वो, जबकि ये ऑलरेडी ब्रेक था तो मैंने इसलिए यहाँ पर ज़्यादा जो है ना वो लेवल्स नहीं लगाए ताकि कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह से आप मार्केट को इजीली जज भी कर सकते हैं मूवमेंट के हिसाब से। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट के मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम जो करंट पोजीशन है ये 27 से 30 वाला जो जोन था इसको तो मैंने फिलहाल माइनर कर दिया है, क्योंकि ये अप और डाउन कल इतना ब्रेक हुआ है कि अब मेरे ख्याल में इतना जो है वो ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करे, तकरीबन जो है वो अगर इसके अंदर कोई 38 से ऊपर कोई M15 का भी क्लोज लगाए या इस तरह की मूवमेंट हो, तो फिर ये होगा कि ये एरिया एज ए सपोर्ट जो है वो बन सकता है और ऊपर का एरिया जो है वो 54 तक होगा।
ये एक पोजीशन बन सकती है। दूसरा ये है कि फिलहाल इसको अब जो है वो हम नहीं देख सकते। हाँ, ये है, अभी H4 के क्लोज में थोड़ा सा टाइम रह गया है, 24 मिनट बाकी हैं। अभी मैं एनालाइज जब कर रहा हूँ तो अभी 24 मिनट बाकी हैं, उसके बाद जब क्लोज लग जाए ये देख लीजिएगा। ये 27 वाला जो एरिया है, अगर इसके नीचे ये जो H4 है, अभी H4 का जो है वो ये चार्ट है, और ये जो H4 रनिंग है, ये अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है, इस लेवल के नीचे, तो फिर काफ़ी चांसेस हो जाएंगे इसके जो है वो यहाँ तक आने के। और अगर ये 14 को ब्रेक करता है तो फिर जो है वो 2305 तक भी आ सकता है। ये एक पोजीशन इस टाइम नज़र आ रही है जो इस H4 की पोजीशन के अंदर है। लग ये रहा है कि ये वीक यहीं पे अप डाउन करने का मूड है इसका, क्योंकि इस वीक जो है वो 3 क्लोज लगने वाले हैं एक साथ, जिसमें वीक है, मंथ है और क्वार्टर भी है। तो उसी की वजह से जो है वो मार्केट यहाँ पर लेवल्स के ऊपर जो है इस तरह की मूवमेंट हो रही है। प्रॉपर किसी वन साइडेड जो है वो सेटअप नहीं दे रहा, तो इससे यही लग रहा है कि ये क्लोज की वजह से यहीं कहीं क्लोज देना है, इसलिए रेजिस्टेंस एरिया को भी ब्रेक कर रहा है, सपोर्ट को भी ब्रेक कर रहा है। और ऐसी कंडीशन में मैंने कई बार एनालाइज में ये जिक्र किया होगा कि जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरियाज, मेजर जो रेजिस्टेंस और मेजर सपोर्ट एरियाज अगर अप और डाउन ब्रेक हो जाएं, तो यूँ समझिएगा कि वहां पर मार्केट रेंज करने का मूड करती है। मतलब ये है कि अब इसने 38 को ब्रेक नहीं किया, बीच का एरिया ब्रेक किया, ये सपोर्ट ऊपर भी ब्रेक की, नीचे भी ब्रेक की, इसको अभी तक टैच नहीं किया। और इस ये सारी सिचुएशन यही जो है वो इंडिकेट कर रही है कि ये इस एरिया में रेंज हो सकता है। H4 का 2338, इससे पहले जो है वो एक बनता है एरिया 18 तक का, और फिर उसका जो है वो ये 27 तक का एरिया क्लोज है। तो अगर ये 27 के नीचे H4 का क्लोज लग जाता है तो इट मीन्स कि वो वाला लेवल जो है अनवैलिड हो जाएगा। तो उसके बाद इसके बाद सपोर्ट प्रॉपर जो है वो यही बनती है, 2305 नीचे और 2338 ऊपर रेजिस्टेंस एरिया। बीच का तो जो वैसे ऑलरेडी ब्रेक तो है, ये ऊपर नीचे ब्रेक तो किया हुआ है। ये 20 के इधर क्लोज लगा हुआ, अगर 18 के नीचे अगर H4 क्लोज करता है बाद दूसरा, तो फिर मार्केट आई इजीली जो है वो 23.5 पे चला जाएगा इस एरिया से नीचे। मतलब ये जो शेडो 18 जो है, 18 का एरिया इससे नीचे अगर क्लोज कर देता है, तो फिर और मजीद जो है वो इसके अंदर 2305 तक जाने की पोजीशन बन जाएगी। और 2305 वाला एरिया ऑलरेडी ब्रेक है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस ये नज़र आ रहे हैं कि हो सकता है यहाँ पर स्टे करे और दोबारा ऊपर की तरफ मूव कर जाए, वो ये भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है वो तकरीबन पोजीशन नज़र आ रही है। अब यहाँ पर ऊपर का जो रेजिस्टेंस एरिया है वो भी 54, इसके बाद जो है वो 54 बनता है तकरीबन। और ये करंट पोजीशन तो यही नज़र आ रही है। अब देखते हैं ये क्लोज ऊपर लगाता है या नीचे लगाता है। अगर ये नीचे लग जाएगा तो फिर ये जो है वो मार्केट 14-18 इस तरह की पोजीशन में आ जाएगी, ज़्यादा चांसेस होंगे। और अगर 18 के नीचे H4 क्लोज करता है तो फिर 2305 इजीली चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात अगर ट्रेंड की करें तो जैसा मैंने पहले ही बताया था कि एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है, लेकिन बहुत वीक हो चुका है। कल भी मैंने यही बताया था कि बहुत वीक है, तो इसलिए कोई बड़ी मूव्स ये शायद अब सेकंड ना लगा पाए जिस तरह की ये लगी है। लेकिन ये है कि हमें मार्केट को लेवल टू लेवल ही फॉलो करना है। अब अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो ये आएगा यहाँ पर, और अगर ये इस एरिया को टच करता है लेकिन H4 का क्लोज ये 18 से ऊपर रखता है इस तरह से, तो फिर ये दोबारा ऊपर चला जाएगा इस तरह। ये पोजीशन बन सकती है। और और ये मूवमेंट होनी है, मतलब इस टाइम कंडीशन ऐसा ही दिखा रही है। और अगर ये इसके ऊपर ही क्लोज रखता है तो ये फिर हो सकता है दोबारा थोड़ा बहुत नीचे आए 19-20, 19 तक के लिए एरिए पे, और फिर ये दोबारा इस तरह की मूवमेंट कर सकता है। ये पोजीशन बन सकती है। बाकी अगर 18 के नीचे ये क्लोज कर जाए यहाँ पर H4 का, और 14 को शेडो ब्रेक भी कर दे, तो फिर यहाँ से ये जो है वो इजीली यहाँ तक आ सकता है, और यहाँ की सपोर्ट इसको दोबारा
अच्छा खासा अपसाइड ले जा सकती है। तो इस टाइम जो करंट पोजीशन है वो यही नज़र आ रही है। अगर ये 27 से ऊपर ही क्लोज़ कर देता है तो मार्केट फिर ये 18-19 तक आने के बाद दोबारा बुलिश होने की कोशिश करेगा, हो सकता है कर जाए, या फिर यहाँ से भी ये ऊपर दोबारा निकल सकता है। अगर ये 27 से ऊपर क्लोज़ करता है तो फिर हम इसको सेल की तरफ जो है वो फिलहाल ज़्यादा नहीं समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये भी है कि ये जो सपोर्ट एरिया था इसके ऊपर भी इसने क्लोज अच्छे दिए हुए हैं। ये नहीं है कि 30 वाले उसके ऊपर, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि 23-38 का एरिया जो है वो इसने अभी तक टैच नहीं किया। अब यहाँ पर ऊपर की सिचुएशन भी बता देता हूँ। अगर ये इसको M15 का भी क्लोज लगा के आता है तो ये दोबारा आएगा यहाँ पर, और यहाँ के जो है वो सेटअप पे, मतलब यहाँ पर बुलिश सेटअप पे जो है वो ये 54 तक, 45, ये 44 है, 44 ब्रेक होता है तो फिर 54 तक जा सकता है। इस तरह की पोजीशन बन सकती है। तो मेरे ख्याल से आज के जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं और मार्केट की मूवमेंट किस तरह हो सकती है वो मुझे यही समझ में आ रहा है। क्लोजिंग मैंने जैसे बताया कि क्वार्टर क्लोज होगा, मंथ क्लोज होगा, और वीक तो वैसे ही होना है। तो इस वीक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, फ्राइडे। और इस टाइम ये सारी जो मूवमेंट हो रही है अप डाउन लेवल्स के ब्रेक की, ये कुछ ऐसा ही इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पर क्लोज की वजह से मार्केट स्टे करना चाह रही है, और हो ये भी हो सकता है कि फ्राइडे को एक बहुत बड़ी मूव लग भी जाए। तो खैर, फ्राइडे तो अब जब आएगा तो देखेंगे। लेकिन करंट पोजीशन जो आज के इम्पोर्टेंट एरियाज हैं और जो मूवमेंट हो सकती है मेरे हिसाब से यही है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर